जैसे जैसे व्यक्ति स्वयं को समझने लगता है, वह अपने आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने लगता है, तब उसे इस बात का अनुभव होने लगता है, तब इस बात का उसे आभास होने लगता है कि इस संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है उन सब का एक ईश्वरीय विधान है। हम तो इस घटना के केवल एक निमित्त मात्र हैं। यह ज्ञान होने के पश्चात व्यक्ति का अहम और दैत्य समाप्त हो जाता है। एक शब्द दुनिया में बहुत बोला जाता है कि ईश्वर तो कण कण में वास करता है, लेकिन उनसे अगर यह पूछा जाए कि तुम संसार और व्यापार में, यहाँ तक कि धार्मिक स्थानों पर भी अपने सामने वाले को छलावा देते हो, सामने वाले को ठग लेते हो, उसमें कौन वास करता है? क्या उसमें परमात्मा का वास नहीं है? कण कण में रहने वाला भगवान, उसमें भी तो वही वास करता होगा। मगर अधिकतर लोग भी इस शब्द का उपयोग केवल छलावे के लिए करते हैं। परमात्मा का आड़ लेकर के किसी को भी धोखा देना, किसी को भी छलावा देना थोड़ा आसान लगता है। और यह सब किस लिए? केवल इंद्रियों के सुख के लिए। और इंद्रिय सुख इतने सूक्ष्म होते हैं कि धर्म के ऊंचे शीर्षों पर बैठने वाले भी इससे अछूते नहीं रह पाते हैं। इस शब्द का प्रयोग करने वाला अगर इस शब्द के विपरीत में है, तो वह ईश्वर में आस्था रखने वाला कदापि नहीं हो सकता है। वास्तव में उसे एक ढोंगी के अलावा और कोई भी नाम नहीं दिया जा सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य संसार की उन्मादकता में यह भी भूल जाता है कि समय चक्र उसके अधीन नहीं होता है, बल्कि वह समय चक्र के अधीन होता है। इसी को तो नियति कहा जाता है। जिसने समय रहते अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वह अपने ही हाथों से अपने तकदीर को खराब कर लेता है। और नियति का तो काम ही है हर प्राणी द्वारा दिए गए उपहार को उसे 1000 गुना करके उसे वापस कर देना। सत्य अपनी सत्यता के लिए कभी दावा नहीं करता, लेकिन झूठ तो हमेशा यही दावा करता है कि मैं सत्य हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्य एक प्रकाश पुंज की तरह होता है, जिसके प्रभाव से अंधेरे के अस्तित्व को मिटना ही होता है। इसलिए हमेशा सत्य का ही साथ दें और हमेशा सत्य का ही चयन करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे सत्य को तुम जानते तो हो, लेकिन स्वीकार नहीं करते हो। कई बार अपने ही दांतों से अपनी जिह्वा कट जाती है, मगर कोई किसी को शिकायत करने वाला नहीं होता, क्योंकि जिह्वा भी अपनी है और दांत भी अपना है। किसी दूसरे की गलतियों को माफ करने के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं होगा, लेकिन तुम तो दूसरे की छोटी छोटी गलतियों के लिए भी प्रेम भुलाकर उसे अपना शत्रु बना लेते हो। जीभ और दांत की तरह संसार की छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज करके अगर तुम चाहो तो इस संसार को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बना सकते हो, मगर इसे नर्क बनाने का निर्णय भी तुम्हारा ही होगा। जब जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ हो, तब इंसान को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी। मगर समझ बूझ वाले इंसान को नियति पर कभी संदेह नहीं होता है। वह विश्वास करता है कि जो हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपकी गलतियों को गिनाना जानता हो, समझ लेना कि इतना मतलबी इंसान तुम्हें दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। जो समय के साथ अपना रंग बदलता हो, हमेशा ऐसे व्यक्ति से दूर रहना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी किसी के हो नहीं सकते। जीवन के सफर में बहुत अधिक लोगों की जरूरत नहीं होती, बल्कि केवल एक ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपके शब्दों से भी पहले आपकी खामोशियों को पढ़ना जानता हो। जीवन है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर जीवन सांसारिक और पारिवारिक है तो एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखना, केवल ऐसा ही कर्म मत करना जिसे केवल तुम्हें खुशी मिले। इस बात की भी परवाह करना कि तुम्हारे कर्मों से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। एक दिन मिट्टी का बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार एक बहुत ही खूबसूरत चिलम बनाई और कुछ ही देर के बाद उस चिलम को बिगाड़ दिया। उस मिट्टी ने उस कुम्हार से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उस कुम्हार ने कहा कि अब मेरे विचार बदल गए, अब मैं चिलम की जगह सुराही बनाऊंगा। यह सुनने के बाद मिट्टी ने जो बोली, आपने अगर समझ लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। उस मिट्टी ने कही कि हे कुम्हार, तेरा तो केवल विचार बदला, मेरी तो पूरी किस्मत ही बदल गई। अगर तुमने मुझे केवल चिलम बनाया होता तो जीवन भर खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन मैं सुराही बनकर खुद भी ठंडा रहूंगी और पूरे जीवन दूसरों को भी ठंडक पहुंचाऊंगी। मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है, परमात्मा ने उसे सबसे अधिक चेतना प्रदान किया। फिर मनुष्य को कर्म करते समय उसकी चेतना में ऐसी बातें क्यों नहीं आ पाती? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है उसे केवल एक काम करना होगा,
नफरत के बावजूद भी उसे दुनिया से प्रेम करना पड़ेगा। जिसने यह कर लिया, फिर इस दुनिया में कुछ और करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर दुनिया में जाते ही अपने इंद्रियों के भोग विलास में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे अपने इस क्षुद्र काम के अलावा मेरा काम कहाँ याद रहता। इसी के साथ एक बार जरूर बोलो श्री राधे श्री राधे।